लिखी गई है मनुष्यों के द्वारा। ओरली भगवान ने बोला, लिखा मनुष्यों ने है। इसीलिए ही गीता में जिस तरह से स्पष्टता आनी चाहिए थी, वो स्पष्टता नहीं आई है। उसके आगे जैसे धर्मपिताओं ने किताब लिखा, तो वैसे ही यहाँ भी मनुष्यों ने गीता को लिखा है। तो जिन्होंने लिखा, जैसे कहा जाता है, कवि के समझे रवि, इस हिसाब से जिन्होंने वो लिखा वो कवि, और जिन्होंने बोला वो रवि, वो दोनों भी सामने नहीं है, तो फिर गीता की स्पष्टता कैसे सिद्ध होगी। मनुष्यों ने जो इसके बाद अलग अलग टीकाएं बनाई है, वो सारी ही एक दूसरे को काटती है, अर्थात उनमें विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास गीता का जो निर्माण हुआ है, वो कब खत्म होगा और सच्चाई का कैसे पता चलेगा। क्योंकि रवि या कवि दोनों, जब तक दोनों में से कोई सामने न हो, तब तक स्पष्टता नहीं आ सकती है। और इसी के लिए ही कवि जो है, वो मनुष्य, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं। इसीलिए ही भगवान स्वयं ही इन रहस्यों को खोल सकते हैं, जिसके लिए कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। अर्थात भगवान स्वयं ही गीता में जो बात आई है 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि ज्ञान दीपक देते हैं भगवान, और उसके द्वारा ही सारी बातों का रहस्य भगवान स्वयं ही आकर के ओरली सुनाते हैं, बताते हैं। इसी के लिए ही गीता में फिर प्रश्न यह आता है कि भगवान स्वयं आकर के तो बताते हैं, लेकिन गीता जो हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र है, जिसका अभी तक रेफरेंस लेके हम समझ रहे हैं, तो क्या वो गीता झूठी है या उसमें जो लिखी हुई बातें वो झूठी है? तो ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आटे में नमक मिसल सच्चाई है, वो सच्चाई पूरी नष्ट नहीं हुई है, लोप हुई है। और इसी के लिए ही भगवान ने ही गीता में ये बात बोली है, 4थे अध्याय के 2 श्लोक में, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 2 में ये बात बोली है कि भगवान आकर के जो प्राचीन योग नष्ट हुआ है, उसे ही भगवान स्वयं आकर के बताते हैं। अर्थात 4थे अध्याय का 3 श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 में इस बात को बताया है कि यही प्राचीन योग का रहस्य जो है, वो भगवान आकर के बताते हैं। अब भगवान ने आकर के इस सृष्टि की आयु के संबंधित जो स्वयं आकर के बताते हैं उस रहस्य को, वो क्या रहस्य भगवान ने खोला है? यही रहस्य खोलते हैं कि सृष्टि लाखों वर्ष की नहीं है, जो अभी तक गलतफहमी के रूप में मान्यता चल रही थी। तो भगवान ने इस रहस्य को उजागर किया कि सृष्टि केवल 5000 वर्ष की है, और ये सृष्टि रूपी नाटक जो 5000 वर्ष का है, उसकी हुबहू पुनरावृत्ति होती है। और यही सृष्टि रूपी नाटक का जो 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसे ही 4 युग कहा जाता है, जिसकी यादगार रूप में स्वस्तिक की निशानी दिखाई जाती है, जो स्वस्तिक का चिन्ह भी 4 समान भागों में बांटा हुआ है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये सृष्टि रूपी नाटक के 4 भाग हैं। अब इसके रूप में ही जो स्वस्तिक चिन्ह दिखाया जाता है, ये हिंदुओं में भी मान्यता है। साथ साथ कई ऐसे धर्म है, कई ऐसे देश है जो स्वस्तिक को अलग अलग डिजाइन के रूप में मानते हैं। अब प्रश्न आता है कि स्वस्तिक का चिन्ह जो शुभ रूप में, शुभ चिन्ह के रूप में
पूजाओं में, मंदिरों में उपयोग किया जाता है, शुभ संकेत के रूप में माना जाता है, तो इसका क्या कारण है? जो पंडित, पुजारी, विद्वान, साधु संत इस स्वस्तिक को शुभ मानते हैं, तो क्या वो स्वस्तिक के रहस्य को जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि वो स्वयं जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। इसीलिए इन रहस्यों को कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते हैं। और इसे ही स्वस्तिक ये शुभ कैसे हुआ, क्यों माना जाता है, इस रहस्य को ही जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है भगवान, वही स्वयं आकर के इस स्वस्तिक के रहस्य का राज खोलते हैं। अब प्रश्न फिर आता है कि क्या स्वस्तिक का चिन्ह रखने मात्र से ही शुभ हो सकता है? अगर ऐसे है तो सभी चिन्ह ही निकालते रहेंगे, कर्मों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, जबकि कर्म करने से ही शुभ या अशुभ कर्मों पे डिपेंड है। तो फिर स्वस्तिक का ये जो चिन्ह है, इसको रखने के पीछे का राज क्या है? अभी तक हमने जैसे समझा, स्वस्तिक ये सृष्टि चक्र के 4 युगों से जुड़ी हुई निशानी है, और इसी रहस्य को ही भगवान आकर के बताते हैं कि स्वस्तिक के केवल चिन्ह रखने मात्र से ही नहीं खुलेगा राज, बल्कि ये जो सृष्टि चक्र है, जो स्वस्तिक से जुड़ा हुआ है, या स्वस्तिक सृष्टि चक्र के इस सृष्टि रूपी नाटक से जुड़ा हुआ है, तो उस रहस्य को जानकर उस अनुसार कर्मों को सुधारना होगा। अब उस राज को भी भगवान ही आकर के खोल रहे हैं कि सृष्टि चक्र में क्या राज है। सबसे पहला राज सृष्टि चक्र का है कि ये सृष्टि रूपी अद्भुत नाटक है। ये मनुष्य सृष्टि का अद्भुत नाटक है, जिसके बारे में भगवत गीता में भी ये बात आई है, और भगवान भी इस रहस्य को बता रहे हैं कि ये प्रकृति और पुरुष का खेल है। अर्थात यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, बल्कि भगवत गीता में 13वें अध्याय के 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 में ये बात आई है, पुरुषः प्रकृतिस्तो हि। अर्थात ही ये आत्मा जो है वो पुरुष है, जो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करती है। आत्मा पुरुष है और शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है वो प्रकृति है, और आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्त होने के कारण ही जन्म का कारण बन जाता है। अब इस सृष्टि रूपी नाटक में ये जो आत्मा और शरीर अर्थात प्रकृति और पुरुष के द्वारा ये जो नाटक चलता है, इसमें आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के अपना अलग अलग पार्ट निभाती है। इसे ही विलियम शेक्सपियर ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि आप एक किरदार है, किरदार अर्थात एक्टर है, पार्टधारी है, और ये दुनिया एक रंगमंच है। अब जैसे नाटक में जो एक्टर्स होते हैं वो अलग अलग वेशभूषा धारण करके, अलग अलग पोशाक वस्त्र धारण करके पार्ट बजाते हैं, इसी तरह से ही आत्मा भी अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र धारण करके, अलग अलग शरीर धारण करके जन्म लेती है और फिर शरीर छोड़ती है। ये जो आत्मा शरीर रूपी शरीर धारण करती है, जैसे एक्टर्स पोशाक धारण करते हैं, ऐसे आत्मा रूपी एक्टर शरीर धारण करती है, और यही शरीर रूपी कपड़ा है जिसके बारे में ही गीता में उल्लेख आया है। अध्याय 2 का 22वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22 में ये बात आई है, आत्मा का शरीर वस्त्र है। श्लोक जो बोला है गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। श्लोक नंबर अध्याय 2 का 22 नंबर श्लोक, इसमें उल्लेख आया है
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया ग्रहण करता है, ऐसे आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया धारण करती है। तो यह आत्मा पार्टधारी है। जैसे जन्म लेती है, शरीर धारण की, नया वस्त्र धारण किया, नया पार्ट शुरू हुआ। जब शरीर छोड़ती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस जन्म का उसका पार्ट खत्म हुआ। उस शरीर रूपी वस्त्र, उस शरीर रूपी कपड़ा पुराना होने पर वो छोड़ती है और नया धारण करती है। अब प्रश्न है कि फिर आत्मा जो है ये शरीर रूपी कितने चोले धारण करती है, अर्थात कितने जन्म लेती है और ये जन्म मरण का चक्र कैसे चलता है, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है। अब इसे भी समझना है कि आत्मा किस तरह से पार्ट बजाती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। आज की दुनिया में इस बात को कोई भी नहीं जानते हैं कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर है या पार्टधारी है। अब कईयों को ये लगेगा कि आखिर ये सब समझने से हमें क्या फायदा है। जैसे दुनिया में भी कोई नाटक होता है तो नाटक में कौन एक्टर है, कौन विलियन है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, साइड एक्टर कौन है, ये जानने की सभी को इच्छा रहती है। तो इसी तरह से इस सृष्टि रूपी नाटक जो इतना बेहद विशाल 5000 वर्ष का नाटक है, इतनी बड़े सृष्टि में इतने सारी जनसंख्या सभी एक्टर से पार्टधारी है, तो इस नाटक को बनाने वाला डायरेक्टर कौन है, इसमें मुख्य एक्टर्स कौन है, इसे जानना जरूरी है। और अगर मैं आत्मा इस मंच पर पार्टधारी हूँ, ये अभी तक हमने समझा, तो मेरा इस नाटक में क्या पार्ट है और क्या ये पार्ट जो आत्मा में रिकॉर्ड हो गया, ये पार्ट बदली हो सकता है। ये सब जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई एक्टर को जानकारी नहीं है मेरा पार्ट क्या है, तो स्टेज पे जाके क्या पार्ट बजाएगा। इसीलिए ही इससे जानना जरूरी है, नहीं तो मनुष्य जीवन जो है जानवरों की तरह होगा कि आए जीवन में खाए पिए और जीवन खत्म हुआ। और इसे ही इस राज को भी भगवान आकर के खोलते हैं कि सृष्टि रूपी इस नाटक की किस तरह से चक्र चलता है। इस सृष्टि रूपी नाटक के 4 सीन है, जिसे 4 अवस्थाएं बोला है। इस सृष्टि पर हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। जैसे मनुष्य का जीवन में बचपन, किशोर अवस्था, जवानी, बूढ़ापा, इसी तरह से ये सृष्टि भी उसी से तुलना की हुई है। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता युग, रजो प्रधान द्वापर युग और तमो प्रधान कलयुग। इस तरह से ही जैसे कोई मकान शुरू में अच्छा सुखदायी होता है और पुराना होने पर जर्जरीभूत होता है, तो ये सृष्टि भी इस तरह से 4 अवस्थाओं से 4 युगों से प्रसारित होके कलयुग अंत में दुखदायी जर्जरीभूत हो जाती है। जैसे ये सृष्टि रूपी नाटक के 4 सीन है, तो आत्मा भी इस नाटक की पार्टधारी है। तो आत्मा किस तरह से 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है, जैसे सृष्टि का चक्र घूमता है, उसी के साथ ही आत्मा का भी जन्म मरण का चक्र घूमता है। आत्मा भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। जैसे नई सृष्टि शुरुआत हुई, इसके लिए हमने श्लोक देखा था कि परम धाम से आत्माओं को सृष्टि की शुरुआत में छोड़ते हैं परमात्मा, और कलयुग अंत में अर्थात रात्रि के अंत में आत्माएं फिर वापस अपने धाम लौटने का समय होता है। लेकिन इसके पहले जैसे आत्मा जब इस सृष्टि पर उतरती है, तो उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता है। कारण हमने देखा कि जैसे ही शरीर का आधार लिया,
तो आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्त होने के कारण इसी सृष्टि में उलझ जाती है, और जब उलझ जाती है तो जन्म मरण के चक्र में आते आते सुख भोगते भोगते ही आत्मा रूपी बीज जो है वो कमजोर हो जाता है। जैसे बीज बार बार बोते बोते फसल या उपज निकलने की क्षमता कम होती है, ऐसे आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कमजोर हो जाती है। उसकी ये जो कमजोरी है, क्षीणता है, या तो आत्मा की जो संपन्नता है, शक्तिशालीपना है, इसे ही आत्मा की कला के रूप में बोला जाता है। आत्मा सतयुग में 16 कला संपन्न होती है और त्रेता में 8, 12, 14 कला, द्वापर युग में 8 कला और कलयुग अंत में कलाहीन बन जाती है आत्मा। एक कला होती क्या है? आत्मा की कला अर्थात ही आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट या नाप है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं, अमावस्या में चंद्रमा पूरा अंधेरे वाला होता है, उसकी रोशनी बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा में फुल हो जाता है, तो 16 कला संपूर्ण चंद्रमा में पूर्णिमा में पूरी रोशनी होती है। उसका ये सर्कल जैसे चलता है अमावस्या पूर्णिमा का, इसी तरह से आत्मा में जब ज्ञान की रोशनी पूरी भरी पूरी है तो सतयुग की शुरुआत में वो कला संपन्न होती है, और जन्म मरण के चक्र में आते आते ज्ञान की रोशनी, समझ की शक्ति पूरी कम हो जाती है, अर्थात ही आत्मा कलाहीन बन जाती है। अब जब पूरी आत्मा कलाहीन बन गई कलयुग अंत में, तो फिर क्या आत्मा दोबारा अपनी पावर को भर सकती है? फिर से वैसी आत्मा की रोशनी कैसे आएगी? क्या यह संभव है कि आत्मा फिर से संपन्न हो जाए? तो इसे समझने के लिए ही पहले तो भगवान आकर के मनुष्यों के अंदर से आत्मा का जो जन्म मरण के चक्र का रहस्य है उसे खोलते हैं। आत्मा में पावर कैसे भरती है, इसे समझने के लिए ही आत्मा के जन्म मरण के चक्र को, जन्म मरण की कहानी को जानना जरूरी है। तो मनुष्य आत्मा जो है वो 84 जन्म लेती है, लेकिन इसके बारे में ही जैसे गलतफहमी लोगों में, मनुष्यों में बैठी हुई है, यही गलतफहमी बैठे रहती है कि वास्तव में आत्मा हर युग में कैसे जन्म लेती है और कैसे 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। मनुष्यों का ये जो जन्म मरण की कहानी है, इसे समझने का कईयों ने प्रयास किया, लेकिन ये जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है, इस रहस्य को कोई भी नहीं ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि इसे हमने पहले भी समझा है। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, और भगवान ही आकर के ये जन्म मरण के रहस्यों को बताते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 5 में यह बात आई है कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो भगवान ये जन्मों के रहस्यों का पहला भ्रम यही मिटाते हैं कि मनुष्य आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है, और पशु पंछियों के रूप में मनुष्य आत्मा जन्म नहीं लेती है। अर्थात ही मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं, पशु पंछी योनियों में नहीं, बल्कि केवल 84 जन्म मनुष्य जन्म ही लेती है। अब जब मनुष्य जन्म ही लेती है, फिर ये जो मान्यता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, अर्थात मनुष्य जन्म जो है वो बहुत दुर्लभ है,
एक ही जन्म मनुष्य का मिलता है। इस तरह से जो प्रचलन हुआ है, गाया जाता है, तो क्या ये मान्यता झूठ है? नहीं, ये मान्यता झूठ नहीं है। फिर ये सच है तो कैसे सच है? 5000 वर्ष के ड्रामा में जब मनुष्य आत्मा भ्रमण करती है तो जन्म मरण के चक्र में आते आते कलाएं उसकी जब पूरी कम हो जाती है, अर्थात तमोगुण बढ़ने पर मनुष्य असुर होता है और सत्वगुण बढ़ने पर देवता कहलाता है। तो जब पूरी आत्मा की रोशनी कम हो गई, अंधकार छा गया, कलाहीन दुखदाई हो गया मनुष्य, तो उस समय में ही कोई ऐसा जन्म है एक जब पूरे अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। वो कौन सा जन्म है जिसमें परम पद पाने का, देवता बनने का सौभाग्य मिलता है? और ऐसा कौन सा जन्म है जिसमें आत्मा को पूरी रोशनी मिल सकती है? वो कैसे उस पावर को भरता है? इसे जानने के लिए ही सृष्टि चक्र के साथ ही मनुष्यों का जो जन्म का चक्र चलता है, ये दोनों कहानियों को जानना जरूरी है। और उसे ही हम अगले क्लास में अगले हफ्ते देखेंगे। ये बेसिक कोर्स का लिंक सहित रिवीजन है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।